कहानी में जाने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपके पास मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। एक परिवार में माता पिता के साथ एक छोटी लड़की रहती थी। यह छोटा परिवार बड़ा सुखी परिवार था। एक दिन की बात है कि पिताजी को किसी विशेष कार्य के लिए कुछ दिन के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। अब घर में माँ बेटी दोनों चैन के साथ रह रहे थे। रात्रि को भोजन करने के बाद माँ बेटी दोनों सो गए। सुबह माँ जल्दी उठ गई क्योंकि बेटी को तैयार करके स्कूल भी भेजना था। इसीलिए बेटी को सोते छोड़कर माँ पास ही में दूध लेने चली गई। माँ जब दूध लेकर लौटी तो देखा कि उसके घर में आग लगी थी और बेटी अंदर घर में बंद है। माँ ने जल्दी से दरवाजा खोला और आग से बचती हुई बेटी के कमरे में पहुंची और बेटी को उठाकर किसी तरह से बाहर निकाल आई, परंतु स्वयं बहुत जल गई। माँ का सुंदर चेहरा भी जल गया और बदसूरत सा दिखाई देने लगा। माँ खाना बहुत अच्छा पकाती थी, इसीलिए स्कूल में बच्चे माँ के बने खाने को बहुत पसंद करते थे। एक दिन बच्चों ने इस छोटी बेटी से जिद की कि वह हमें अपने घर में ले जाए और अपनी माँ से मिलाए, जो कि इतना अच्छा खाना बनाती है। बेटी ने घर में बच्चों को आने से मना किया क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि माँ की बदसूरत शक्ल बच्चे देखें, परंतु बच्चे उसके साथ जबरदस्ती घर आ ही गए। माँ ने अच्छा खाना पकाकर बच्चों को खिलाया और बेटी ने माँ को मना किया कि वह बच्चों के सामने ना आए और अपने को छिपाए रखा, परंतु बच्चे भागकर किचन में माँ के पास आ गए और अच्छा खाना पकाने के लिए माँ की तारीफ की। बेटी को अपने दोस्तों के सामने शर्म आई कि उन्होंने मेरी माँ के बदसूरत चेहरे को देख लिया। माँ ने बेटी को गुस्सा देकर उससे कहा कि आओ मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरा सुंदर चेहरा कैसे बिगड़ा। माँ ने घर में आग लगने की सब घटना बताई और कहा कि तुम्हें बचाने के लिए मेरा चेहरा जलकर बदसूरत हो गया। इस बात से बेटी बहुत शर्मिंदा हुई और माँ को गले लगा लिया। अजीजों, प्रभु यीशु का सुंदर चेहरा हमारे खातिर बिगड़ गया तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जिस माँ के अंदर प्रेम डाला है, वो परमेश्वर, वो उसका पुत्र हमसे कितना ज़्यादा प्रेम करता होगा कि उसने हमारे खातिर अपनी जान को दे दिया, अपने चेहरे को ऐसा बदसूरत कर दिया कि केवल हमसे और हमारे लिए ही, हमारे खातिर उसने ये सब कुछ सहा। तो मेरे प्रियो, मैं इस कहानी के माध्यम से आपको कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर के प्रेम की गहराई को ज़रूर समझें, क्योंकि जब हम परमेश्वर के प्रेम की गहराई को जानते हैं तो संसार आप ही आप हमारे आगे झुक जाता है, क्योंकि हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह किसी शैतान के आगे नहीं झुका, लेकिन हम देखते हैं संसार की सारी चीज़ें आज भी यीशु के आगे झुकती है। तो आज हम यदि चाहते हैं कि हम संसार के ऊपर प्रभुता पाएं तो हमें ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के आगे झुकें।